नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने ट्यूशन और स्मरण शक्ति विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। हमने समझा था कि ट्यूशन तभी लाभदायक होती है जब उसकी वास्तविक आवश्यकता हो और विद्यार्थी स्वयं भी पूरे मन से अध्ययन करे। हमने यह भी जाना था कि समझकर पढ़ना, नियमित पुनरावृत्ति करना, विवरणी बनाना और शांत मन रखना स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम इस श्रृंखला के अगले अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, मेरिट और याददाश्त। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ता तो बहुत है, लेकिन परीक्षा के समय सब कुछ भूल जाता है, तो उसका परिश्रम पूरा परिणाम नहीं दे पाता। इसलिए केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। पढ़े हुए को लंबे समय तक याद रखना भी उतना ही आवश्यक है। लेखक इसी विषय पर आज हमें अनेक महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। लेखक सबसे पहले कहते हैं, यदि मेरिट में आना है तो याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि परीक्षा में वही विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करता है जिसे सही समय पर सही बात सही ढंग से याद आ जाए। लेकिन लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि याददाश्त केवल जन्म से मिलने वाली क्षमता नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास, सही अध्ययन पद्धति और सकारात्मक सोच के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। लेखक आगे बताते हैं, जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो पढ़ाई में रुचि नहीं लेते और पढ़ाई को केवल बोझ समझते हैं, वे जो भी पढ़ते हैं उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसका कारण यह है कि मन जिस कार्य में रुचि नहीं लेता, उस कार्य पर पूरा ध्यान भी नहीं देता, और जहां ध्यान नहीं होता वहां याददाश्त भी मजबूत नहीं बन पाती। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि सबसे पहले पढ़ाई के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलिए। यदि हम पढ़ाई को मजबूरी मानेंगे तो हमारा मन उससे दूर भागेगा, लेकिन यदि हम पढ़ाई को अपने व्यक्तित्व, अपने भविष्य और अपने ज्ञान के विकास का माध्यम मानेंगे तो वही पढ़ाई आनंद का विषय बनने लगेगी, और जब आनंद आएगा तो याद रखना भी सरल हो जाएगा। लेखक आगे कहते हैं, व्यर्थ की चिंताओं और परेशानियों को दूर करके अध्ययन, मनन और फिर याद करना चाहिए। यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहले विषय को पढ़िए, फिर उस पर मनन कीजिए, अर्थात उसे समझिए, उसके अर्थ पर विचार कीजिए और उसके बाद उसे याद कीजिए। यदि बिना समझे केवल रटने का प्रयास करेंगे तो वह ज्ञान अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन समझकर याद किया गया ज्ञान लंबे समय तक स्मृति में बना रहता है। लेखक आगे एक अत्यंत व्यावहारिक सुझाव देते हैं। वे कहते हैं, जो भी कार्य आपको करने हो, जैसे ही याद आए उन्हें तुरंत लिख लीजिए। यह आदत केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, क्योंकि जब हम आवश्यक कार्यों को लिख लेते हैं तब उन्हें भूल जाने की चिंता समाप्त हो जाती है। हमारा मन अनावश्यक बोझ से मुक्त हो जाता है और पढ़ाई या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक अच्छी तरह ध्यान लगा पाता है। लेखक का मानना है कि जब मन चिंता से मुक्त होता है तब मस्तिष्क अधिक सक्रिय, अधिक स्फूर्तिवान और अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है। इसलिए अच्छी याददाश्त का संबंध केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि हमारे मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और अध्ययन की सही आदतों से भी है। अब लेखक याददाश्त को और अधिक मजबूत बनाने की कुछ अत्यंत प्रभावशाली मानसिक तकनीकों की चर्चा करते हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी विद्यार्थी अपनी सीखने और याद रखने की क्षमता को बेहतर बना सकता है। अब लेखक याददाश्त को और अधिक मजबूत बनाने की कुछ अत्यंत प्रभावशाली मानसिक तकनीकों की चर्चा करते हैं, जिन्हें अपनाकर
कोई भी विद्यार्थी अपनी सीखने और याद रखने की क्षमता को बेहतर बना सकता है। लेखक सबसे पहले कहते हैं, अपने मन में यह विश्वास रखिए कि आपकी याददाश्त अद्वितीय है और संसार के महान व्यक्तियों के समान ही श्रेष्ठ है। यह बात आत्मविश्वास से जुड़ी हुई है। यदि कोई विद्यार्थी बार बार स्वयं से कहता रहेगा कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो उसका मन भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन यदि वह सकारात्मक विश्वास रखेगा कि मैं सीख सकता हूं, मैं याद रख सकता हूं, तो उसका आत्मबल बढ़ेगा और पढ़ाई में भी उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। इसके बाद लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जिस कच्चे रास्ते पर लोग बार बार चलते हैं, वहां रास्ता अपने आप बन जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी जिस ज्ञान को बार बार दोहराया जाता है, वह धीरे धीरे स्थायी रूप से स्मृति का हिस्सा बन जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं, कोई भी विषय या प्रसंग बार बार दोहराने से ही याद होता है। यही नियमित पुनरावृत्ति मजबूत याददाश्त की सबसे बड़ी कुंजी है। लेखक आगे कहते हैं, विस्तृत वस्तुओं की स्मृति ही ज्ञान है। अर्थात केवल एक दो तथ्य याद रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसी विषय को उसके विभिन्न पक्षों सहित समझना और स्मृति में सुरक्षित रखना ही वास्तविक ज्ञान है। इसलिए यदि आप जीवन में सर्वोत्तम बनना चाहते हैं, या लेखक की भाषा में सर्वोत्तम अथवा अष्ट रत्नों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको याददाश्त बढ़ाने की तकनीकों को अवश्य सीखना चाहिए। इसके बाद लेखक एक अत्यंत प्रभावी तकनीक बताते हैं। वे कहते हैं, जो भी पढ़ें या जिस विषय पर भाषण देना हो, उसका कोई चित्र मन में बना लीजिए। जब किसी विषय को केवल शब्दों की जगह चित्र के रूप में याद किया जाता है, तो उसे स्मरण करना अधिक सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप गाय का चित्र देखते हैं, तो तुरंत दूध, सेवा और अन्य बातें मन में आने लगती हैं। उसी प्रकार हवाई जहाज का चित्र देखते ही यात्रा, आकाश और उसकी उपयोगिता याद आ जाती है। लेखक का संकेत है कि चित्र स्मृति को मजबूत बनाने का एक प्रभावशाली माध्यम बन सकता है। लेखक आगे एक और स्मरण तकनीक बताते हैं। वे कहते हैं, नई जानकारी को किसी ऐसी बात से जोड़ दीजिए जो पहले से आपके मन में अच्छी तरह बैठी हुई हो। जैसे यदि कोई नया व्यक्ति अपना नाम सूरज बताता है, तो लेखक उदाहरण देते हैं कि उसे किसी पहले से परिचित सूरज नाम के व्यक्ति से जोड़कर याद कीजिए। इससे अगली बार वही संबंध आपको उसका नाम तुरंत याद दिला देगा। यह संबंध बनाने की विधि याददाश्त को बहुत सरल बना सकती है। लेखक का निष्कर्ष स्पष्ट है, हमारा मस्तिष्क चित्रों, संबंधों और बार बार दोहराए गए ज्ञान को अधिक आसानी से याद रखता है। इसलिए यदि हम इन सरल तकनीकों को अपने अध्ययन का भाग बना लें, तो पढ़ाई अधिक रोचक, अधिक प्रभावशाली और अधिक स्थायी बन सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई में, व्यवहार में, संस्कारों में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ बने, तो इस श्रृंखला का एक भी एपिसोड मिस मत कीजिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे हर माता पिता, शिक्षक तथा विद्यार्थी तक शेयर करें, क्योंकि एक सही विचार एक बच्चे का भविष्य बदल सकता है। लेखक आगे कहते हैं, याददाश्त को और अधिक प्रभावशाली बनाने की एक सरल लेकिन अत्यंत उपयोगी तकनीक बताते हैं। वे कहते हैं, नई बातों को किसी ऐसे मुख्य शब्द से जोड़ दीजिए जो अनेक बातों की याद दिला सके। अर्थात यदि कई बातें एक ही विषय से संबंधित हों, तो उनके लिए एक ऐसा शब्द चुनिए जिसे याद करते ही उससे जुड़ी सभी बातें स्वतः स्मरण हो जाएं।
इसी बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, यदि आपको हाथ, पैर, नाक, कान, दिल और दिमाग, इन सभी पर विचार प्रस्तुत करने हो तो अलग अलग शब्द याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक शब्द, शरीर, याद रखिए। जैसे ही शरीर शब्द स्मरण होगा, उससे जुड़े सभी अंग और उनसे संबंधित विचार स्वतः आपके मन में आने लगेंगे। यह विधि बड़ी जानकारी को छोटे और सरल संकेतों में बदल देती है, जिससे याद करना और याद रखना दोनों आसान हो जाते हैं। लेखक आगे एक और महत्वपूर्ण अध्ययन विधि बताते हैं। वे कहते हैं, किसी भी विषय को पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद उसे याद कीजिए। यह सलाह बहुत गहरी है, क्योंकि कई विद्यार्थी एक एक पंक्ति पढ़कर तुरंत उसे रटने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि उन्हें पूरे विषय का संबंध समझ में नहीं आता। लेकिन यदि पहले पूरा पाठ समझ लिया जाए, फिर उसके मुख्य बिंदुओं को याद किया जाए, तो विषय अधिक स्पष्ट होता है और स्मृति भी अधिक मजबूत बनती है। लेखक का संदेश है कि पढ़ाई का उद्देश्य केवल शब्दों को याद करना नहीं है, बल्कि पूरे विषय को समझना है। जब विषय समझ में आ जाता है, तब उसके तथ्य, उदाहरण और मुख्य विचार स्वाभाविक रूप से याद रहने लगते हैं। इसलिए समझ और स्मरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद लेखक कुछ पारंपरिक आहार संबंधी सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं। लेखक के अनुसार बादाम, मिश्री, सौंफ, गाय का दूध, आंवले का मुरब्बा, गुड़ और तिल जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन याददाश्त के लिए लाभदायक माना गया है। यहां लेखक अपने अनुभव और पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर इनका उल्लेख करते हैं। साथ ही वे यह भी बताते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक तैयारियां जैसे शंख पुष्पी, ब्राह्मी अथवा अश्वगंधारिष्ट का सेवन योग्य वैद्य की सलाह से किया जा सकता है। यहां यह समझना भी आवश्यक है कि किसी भी आहार, औषधि या पूरक पदार्थ का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होता। इसलिए यदि कोई विद्यार्थी या अभिभावक ऐसे उपाय अपनाना चाहें, तो अपनी आयु, स्वास्थ्य और आवश्यकता के अनुसार योग्य चिकित्सक या वैद्य की सलाह लेना उचित होगा। लेखक का मुख्य उद्देश्य केवल औषधियों पर निर्भर रहने का नहीं, बल्कि यह समझाना है कि अच्छी याददाश्त, सही अध्ययन पद्धति, नियमित पुनरावृत्ति, स्वस्थ जीवन शैली और अनुशासित दिनचर्या, इन सब के सम्मिलित प्रयास से विकसित होती है। अब लेखक इस पूरे अध्याय का अंतिम निष्कर्ष हमारे सामने रखते हैं, जहां वे याददाश्त, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास तीनों को एक सूत्र में जोड़ते हैं। यदि हम अब तक की सभी बातों को एक साथ देखें, तो लेखक हमें सबसे पहले अपने मन की शक्ति पर विश्वास करना सिखाते हैं। वे कहते हैं, यदि आप स्वयं यह मान लेंगे कि आपकी याददाश्त कमजोर है, तो आपका आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगेगा। लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे कि मैं सीख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं और मैं याद रख सकता हूं, तो यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। लेखक का अगला संदेश है, याददाश्त किसी एक दिन में नहीं बनती। जैसे कोई किसान एक दिन खेत में काम करके अच्छी फसल की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही विद्यार्थी भी एक दिन पढ़कर सब कुछ जीवन भर याद नहीं रख सकता। स्मरण शक्ति निरंतर अभ्यास, नियमित पुनरावृत्ति और धैर्यपूर्ण अध्ययन से विकसित होती है। इसलिए हर दिन का छोटा सा प्रयास
भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनता है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि पढ़ाई का उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होना चाहिए। जब कोई बात हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे निर्णयों में दिखाई देने लगे, तभी वह वास्तविक ज्ञान कहलाती है। और ऐसा ज्ञान जल्दी भुलाया नहीं जाता। लेखक द्वारा बताए गए चित्र बनाने की विधि, मुख्य शब्दों से जोड़ने की तकनीक और बार बार दोहराने का अभ्यास आज भी अध्ययन की प्रभावी आदतों में गिने जाते हैं। जब विद्यार्थी किसी कठिन विषय को चित्रों, संकेतों या अपने परिचित उदाहरणों से जोड़कर समझता है, तब उसका मस्तिष्क उन बातों को अधिक व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रख पाता है। यही कारण है कि अच्छे विद्यार्थी केवल पढ़ते नहीं, बल्कि विषयों के बीच संबंध भी बनाते हैं। लेखक ये भी संकेत देते हैं कि अच्छी याददाश्त केवल दिमाग की क्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि मन की स्थिति का भी परिणाम है। यदि मन प्रसन्न है, तनाव कम है और अध्ययन में रुचि है, तो सीखने की गति भी बढ़ती है और याद रखने की क्षमता भी। इसलिए अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना पढ़ाई का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। याद रखें, याददाश्त का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य नहीं, बल्कि अनियमितता है। यदि आप आज पढ़ें, फिर कई दिनों तक दोहराएं ही नहीं, तो भूलना स्वाभाविक है। लेकिन यदि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर पहले सीखी हुई बातों को दोहराते रहें, तो वही ज्ञान आपकी स्थायी पूंजी बन जाएगा। अब लेखक इस पूरे अध्याय का अंतिम प्रेरणादायक संदेश देते हैं और बताते हैं कि याददाश्त का सही उपयोग केवल परीक्षा में सफलता के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक है। लेखक का पूरा संदेश हमें एक ही दिशा में ले जाता है। यदि जीवन में मेरिट प्राप्त करनी है, तो याददाश्त को विकसित करना होगा। और यदि याददाश्त को विकसित करना है, तो सही अध्ययन पद्धति, नियमित पुनरावृत्ति, सकारात्मक सोच और निरंतर अभ्यास को अपनाना होगा। यही इस पूरे अध्याय का सार है। याद रखें, जो विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि लेता है, वही विषय को गहराई से समझता है। जो विषय को समझता है, वही उसे लंबे समय तक याद रख पाता है। और जिसे सही समय पर सही बात याद रहती है, वही परीक्षा में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय भी अधिक समझदारी से लेता है। लेखक हमें यह भी प्रेरणा देते हैं कि अपनी याददाश्त को कभी कम मत आंकिए। अपने मन में सदैव यह विश्वास रखिए, मेरी याददाश्त प्रतिदिन बेहतर हो रही है। यह सकारात्मक विश्वास नियमित अध्ययन के साथ मिलकर आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगा और आपकी सीखने की क्षमता को भी निरंतर बढ़ाएगा। इस पूरे अध्याय में लेखक ने हमें अनेक महत्वपूर्ण विधियां बताई। पढ़ाई में रुचि विकसित करना, व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहना, आवश्यक कार्यों को तुरंत लिख लेना, बार बार पुनरावृत्ति करना, चित्रों और संकेतों के माध्यम से याद करना, नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ना, विषय को पहले समझना और फिर याद करना, तथा स्वस्थ दिनचर्या अपनाना। यदि इन आदतों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतार लिया जाए, तो न केवल स्मरण शक्ति, बल्कि अध्ययन की गुणवत्ता भी निरंतर बेहतर होती जाएगी। याद रखें, ज्ञान पढ़ने से मिलता है, लेकिन ज्ञान को सुरक्षित रखने का कार्य याददाश्त करती है। इसलिए पढ़ाई और याददाश्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि इनमें संतुलन बना रहे, तो मेरिट, आत्मविश्वास और सफलता तीनों आपके साथ चलने लगते हैं। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आशा है लेखक के ये विचार आपको, आपके बच्चों को
और प्रत्येक विद्यार्थी को अध्ययन की नई दिशा, बेहतर याददाश्त और श्रेष्ठ जीवन की प्रेरणा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेरिट और लिखावट, जहां हम समझेंगे सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली लिखावट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने और व्यक्तित्व को निखारने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।